Good morning, all of you. How are you? I hope you are happy. Stay home, stay safe. Today, I am going to make a video on a question. That the question asked by my student, Mr. Kisori Lal Mehra. The Kisori Lal asked a question, sir, what to do after lockdown? There is a possibility of unemployment. मेरा एक स्टूडेंट है किशोरी लाल मेहरा. उसने एक सवाल किया है किशोरी लाल ने कि सर, लॉकडाउन के बाद बेरोज़गारी बढ़ने की संभावना है, धंधा नहीं चल रहा है, तो क्या कर सकते हैं और किस प्रकार का काम किया जाए कि लाइफ में जो है सफलता मिले. जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ कि आखिर सफलता कैसे मिलती है, माय डियर, ज़िंदगी में वो काम कीजिए जिसमें आप अपने बेहतर कल के लिए कुछ सीखें. काम ऐसा होना चाहिए जिसमें आप काम भी करते जाएं, साथ में सीखते भी जाएं. कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपका वो काम छूट जाता है तो आप इतना तो सीख ही लें कि उसके आधार पे कोई नया काम आप कर सकें. हमेशा याद रखिएगा, ठीक है. जैसे मान लीजिए आप शिक्षा का काम करते हैं, आप स्कूल में पढ़ाते हैं, तो स्वाभाविक है आप सिर्फ पढ़ाइएगा मत. पढ़ाने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप कल के लिए सीख रहे हैं. आप सीखेंगे तभी जब पढ़ाने के अलावा आप अपनी किताब भी पढ़ेंगे. तो अपनी किताब भी साथ में पढ़ना है आपको. अगर मान लीजिए आप कोई मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो आप तन मन धन से कीजिए और नई नई आइडियाज़ लीजिए कि इसमें और कैसे हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं. अंडरस्टैंड. अगर आपको लगता है कि मार्केटिंग करते करते मुझे अपनी फील्ड चेंज करना है, तो आपको अपने बैग में एक किताब भी डालना पड़ेगी. जब भी समय मिले आप उस किताब को पढ़िए, क्योंकि भारत में एक ऐसी समस्या है, हम किसी भी काम को लेके बैठ नहीं सकते. ना तो आप पूर्णतः नौकरी पर डिपेंड हो सकते हो, ना ही पूर्णतः किसी भी जॉब में फंस सकते हो, क्योंकि प्राइवेट जॉब का कोई स्थायित्व नहीं होता. इसलिए आप पूर्णतः उसमें ना फंसें, ठीक है. आपको साथ में ऐसा ही काम करना है, आपको वही काम करना है जिसमें आपको अपने कल के लिए थोड़ी सी सिक्योरिटी नज़र आती है. जैसे कि अगर आप कोई भी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, तो साथ में आप यह भी सुनिश्चित करके चलिए कि अगर कंपनी आपको निकाल देती है तो फिर आप क्या करेंगे. क्या आपको उस पुराने एक्सपीरियंस के आधार पे क्या नई कंपनी में ज्वाइनिंग मिल जाएगी? अगर आपका आंसर है यस, तो करते रहिए. क्या आपका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं दूसरी कंपनी में अगर आपको ज्वाइनिंग नहीं दे पाए तो फिर क्या करेंगे आप? ऐसी स्थिति में आपको साथ में किताब लेके भी चलना है. अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि पूर्णतः पढ़ाई करो. कई बार क्या रहता है कि पढ़ाई भारत सरकार या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में ऐसा है कि बहुत दिन तक वैकेंसी नहीं निकलती. हमें कोई एक नौकरी के लिए अलग से कोर्स करना पड़ता है. शिक्षक बनना है तो बीएड करो, डीएड करो, उसके बाद भी 10-10 साल तक वैकेंसी नहीं निकलती. तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि हम लगभग हर चीज़ को ट्राई करें, लेकिन साथ में पैसे कमाने का हुनर भी लेके आएँ. पैसे कमाने का हुनर से मेरा मतलब है पैसे कमाना ही नहीं. अगर आप खेती किसानी हैं उसमें भी अच्छे से कीजिए, लेकिन उसी में मत फंसिए. ज्ञान भी अर्जित कीजिए, साथ में आप किताब भी लेके चलिए. आप अपने पापा का बिजनेस में हाथ बटाइए, लेकिन किताब भी साथ में रखिए, ताकि आप आने वाले कल के लिए भी सीखें. अगर कोई ऐसा काम आपको समझ में आता है जिसमें आज फ़ायदा नहीं है लेकिन कल फ़ायदा हो सकता है, उस काम को आप ज़रूर कीजिए. और अगर ऐसा लगता है कि आज तो फ़ायदा लेकिन कल कोई गारंटी नहीं है, तो ऐसे कामों से तो मैं आपको बचने की सलाह दूंगा. बेरोज़गारी तो है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को. बेरोज़गारी किसे कहते हैं? जब हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, हम अपनी अपेक्षा के अनुरूप हमें नौकरी नहीं मिलती, वही तो बेरोज़गारी है. आज भारत में ऐसे लाखों करोड़ों युवा हैं जिनको अपने शौक़ से समझौता करना पड़ रहा है. इसकी वजह यही है क्योंकि जनसंख्या विस्फोट के कारण सब लोगों को ना तो नौकरी मिल पाती है और ना ही अपने काम के बदले में उतना पेमेंट मिल पाता है. यही तरीका है. काम करिए, अच्छे मन से करिए, खुशी से करिए और सीखते चलिए. आज नहीं तो कल. और जब कहते हैं ना कि जब कोई रास्ता नहीं बचता तो ऊपर वाला एक रास्ता आपके लिए ज़रूर छोड़ता है. ठीक है. ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मोड़ आते हैं, लेकिन हाँ, बहुत से मोड़ भी आते हैं और एक चरम सीमा भी आती है जब आपको लगता है कि दुनिया आपकी मुट्ठी में है. उस चरम सीमा पर लेने पड़ते हैं अच्छे फैसले, और वही अच्छे फैसले आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाते हैं. तो ये थोड़ा सा मैंने मिला जुला आपको बताया. वही करिए जिसमें सीखने का सिस्टम साथ चले. थैंक यू वेरी मच.